हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। क्या आप भी कंफ्यूज्ड है कि आपको रेंट पे घर लेना चाहिए या फिर फ्लैट खरीदना चाहिए? तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता जाएगा। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि घर रेंट पे लेना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर खरीदना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं दो जगह पे डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि घर खरीदना या फिर रेंट पे लेना क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर घर रेंट पे लेते हैं तो उसका बेनिफिट्स या फ़ायदे क्या क्या है। सबसे जो पहला ऑप्शन है कि आप जब भी घर रेंट पे लेते हो तो आप फ्रीक्वेंटली लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप कहीं पे रेंट पे घर लिया है और आपको 1 महीना, 2 महीना या फिर 6 महीने बाद आपको चेंज करना है, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट हम लोग का जो बेनिफिट्स है जब हम रेंट पे लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, जैसे आप रेंट पे लेते हो तो जनरली रेंट के हिसाब से आप जो बाकी का आपका सेविंग्स रहता है वो सेविंग्स आप कहीं पे इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रकम कमा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ये डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना है, आप कौन से लोकेशन पे रह रहे हो। जितना ज़्यादा रेंट रहेगा आपका सेविंग्स भी उतना कम होता जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर डिसाइड करता है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपको अ, मतलब बार बार रेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे आप कोई घर रेंट पे लेते हो तो उसका बुकिंग के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप रेंट पे ले रहे हो तो आप फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हो, तो उसको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप आज एक लोकेशन पे बुक किया है, फिर कोई प्रोजेक्ट में आपने बुक किया है तो कुछ महीने बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। अभी हम लोग बात करते कि जब हम लोग घर रेंट पे लेते हैं तो उसका नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि हम लोग जैसे ही रेंट पे लेते हैं तो ये कोई मतलब हम लोग के लिए कोई ऐसा सेफ्टी नहीं है या फिर सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि वो घर हमारा नहीं रहता है, वो जो लैंडलॉर्ड है या मालिक है उनका रहता है। तो ये उनके हाथ में रहता है कि वो मतलब कब तक आपको रखेंगे या फिर क्या उनका रेंट अभी आज एक है फिर कल चेंज कर सकते हैं। तो वो एक सेफ्टी या सिक्योरिटी हम लोग फील नहीं करते। इसके बाद अगर रेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है आप रेंट पे रह के, क्योंकि आप जितना रेंट आप दे रहे हो तो उतना तो आप घर खरीद के ईएमआई भी पे कर सकते हो। तो आप अगर रेंट पे रह रहे हो और आपका रेंट बहुत ज़्यादा है तो ये कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। इसके बाद जो तीसरा नुकसान है रेंट पे रहने का वो है, आप जो रेंट का जो घर है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड नहीं कर सकते हो। मतलब अपने हिसाब से आप इंटीरियर डिज़ाइन या फिर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो पहले से ही बना हुआ रहता है और आपको जो लैंडलॉर्ड है वो अलाउ नहीं करेंगे, जो ओनर है वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करें। तो ये हो गया तीसरा नुकसान। आइए दोस्तों, आज अभी बात करते हैं हम लोग कि जो फ्लैट खरीदते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स या फिर क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट फ़ायदा है कि आप जो घर खरीद रहे हो वो इटसेल्फ इज़ एन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप घर खरीदते हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। भले ही वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है बट ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब जैसे आज आपने घर खरीदा, 30 लाख में घर खरीदा तो 20 ईयर्स या 30 ईयर्स के बाद वो घर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ या फिर 80 लाख 90 लाख कुछ भी हो सकता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। इसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है वो है कि आप सिक्योरिटी या सेफ्टी फील करते हो। मतलब
आपने घर बुक कर दिया, फ्लैट बुक कर दिया, वो आपके नाम पे हो गया, आपने रजिस्टर कर दिया, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि आप ये घर पे नहीं रह सकते हो, या फिर ये घर पे जो भी है वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, आप सिक्योरिटी या सेफ्टी फील करोगे। इसके बाद तीसरा जो बेनिफिट है वो है, आप टैक्स सेव कर सकते हो। अगर आप टैक्स के अंडर आते हो और आप होम लोन लेते हो घर खरीद के, तो आप वो होम लोन का प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट दोनों भी आप दिखा के आप बहुत ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हो। इसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं कि जब घर खरीदते हैं तो उसका नुकसान क्या-क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप जब घर खरीदते हो तो आपको बहुत सोच समझ के खरीदना पड़ता है, क्योंकि आप अगर एक बार घर खरीदा तो उसको बार-बार चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको लोकेशन प्लस जो भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी फ्लैट खरीद रहे हो, आपको सब कुछ अच्छे से देख के बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगा के आपको वो खरीदना पड़ता है। तो आप जल्दी नहीं खरीद सकते हो और उसको आप बार-बार चेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों और एक जो नुकसान है, आप जैसे ही फ्लैट खरीदते हो तो उसका ज़रूरी नहीं कि आप फ्लैट खरीदा और 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसका वैल्यू बढ़ गया, या फिर जो भी इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू बढ़ गया, वो कम भी हो सकता है। जैसे अभी अगर आप देखोगे कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जिन लोगों ने भी घर खरीदे हैं, तो उनका वैल्यू अभी कम होता रहेगा, बिकॉज़ अभी मार्केट बहुत ही डाउन है और अभी रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो बहुत ही डाउन है, तो अभी धीरे-धीरे वो कम हो रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं कि अभी वो कम ही रहेगा, वो धीरे-धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये वैल्यू चेंज होता रहता है। तो आपको जब बेचना रहेगा रहेगा या फिर कुछ किसी को सेल करना रहेगा, तो वो टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कब आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा चीज़ है कि आप ईएमआई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आप रेंट पे रहते हो, तो आप आपके सैलरी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने अमाउंट का घर लेना है या फिर कितने अमाउंट आपको रेंट पे करना है। बट आप जब घर खरीद लेते हो तो आपका ईएमआई फिक्स हो जाता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। सो दैट मीन्स आपका जो ईएमआई है वो फिक्स हो जाता है आपके लोन के हिसाब से और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो वो चेंज नहीं होगा। तो जनरली मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका आप सैलरीड पर्सन हो और आपका सैलरी फिक्स है या फिर इंक्रीज़ होता है, तो ही आप मतलब घर खरीद सकते हो। अगर आप सैलरी कम है आपका और आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो और आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो ऐसा सोच के बिल्कुल मत कीजिए। सो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि जब जब आप रेंट पे खरीदते हो या फिर फ्लैट खरीदते हो, मतलब घर रेंट पे लेते हो या फिर फ्लैट खरीदते हो, तो उसमें क्या बेनिफिट्स है और क्या आपको नुकसान है। सो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ये एज़ एन इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। अभी जो भी मैंने बताया बेनिफिट्स या फिर जो भी फ़ायदे नुकसान बताया, वो एज़ एन इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, उसमें से आपको अभी डिसाइड करना है कि आप पे कौन-सा अप्लाई होता है, फिर आप पे कौन-सा लागू होता है। तो उसके हिसाब से आपको डिसीज़न लेना है। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस चालू है, उसके हिसाब से अभी बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू कम है, तो आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि जो मार्केट का जो हाल है या फिर रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाना ही है उसको। तो अभी आपको परफेक्ट टाइम है, आप अगर सोच रहे हो कि कहीं पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट करो, और ये वैल्यू आपको विदिन 2-3 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।